अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो आपको दिख रहा होगा बदला बदला घर है, सब कुछ बदला हुआ है। तो हम आ गए थे यूपी के मेरठ में, यानी कि जहाँ के हम रहने वाले हैं। तो मेरा ये घर है और जी यहाँ पे आई काफ़ी सालों में, 7 साल के बाद। तो घर में बहुत सारा सामान नहीं था जो मुझे लाना पड़ा। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे रोज़ रोज़ कहाँ से लाओगी, तो मार्केट जाओ और कुछ सामान लेकर आओ। तो फिर मैं गई थी मार्केट और ये लेकर आई जी मैं कुकर। तो ये है मेरा, एक लेकर आई मैं कुकर और ये लेकर आई मैं एक तवा। ये ऐसा है कि इसमें आमलेट वगैरह भी बना लो। और एक लेकर आई मैं कढ़ाई। तो मेरी हेल्पर भी साथ थी, वो कहने लगी आंटी जो वहाँ पे आपके सब कुछ है वो ही लेकर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, वो भी घर है, ये भी घर है, तो यहाँ पे भी लाना पड़ेगा। तो ये लेकर आई थी मैं एक कढ़ाई। मुझे खुले हुए बर्तन में पकाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये लाई थी मैं कढ़ाई और आज मैंने इसको, इसी में मैंने खाना बनाया और इसकी मैंने ओपनिंग कर दी। तो बस मैं ये दिखा रही थी आपको कि मेरा नया घर, नया शहर और हर कुछ नया नया सा नज़र आ रहा होगा आपको। तो मेरी एक सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि रियाना जी आप कहाँ हो। तो मैंने कहा मैं यूपी में हूँ, मेरठ में, जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं। तो हम तो वहाँ भी हमारा घर है माशाल्लाह से, और ये तो असली घर है। तो ये था मेरा कुकर और छोटी मोटी चीज़ें भी लाई थी, मग्गा, चिमटा, और जैसे कि चकला बेलन भी नहीं मिल रहा था, काफ़ी साल हो गए थे, तो वो भी नया लेकर आई थी मैं बेलन। चकला मेरा मिल गया था। तो बस ये मेरा तवा और ये हो गया। और जी और छोटा मोटा सामान था जो बस मैं क्या ही दिखाऊं आपको। तो बस यहाँ पे हर काम सेटिंग करना पड़ रहा है नई तरीके से और सब कुछ। तो कुकर बहुत अच्छा था ये। तो मेरे पास 3 लीटर का नहीं था, तो मैं 3 लीटर का लाई थी। 5 लीटर का मेरे पास था यहाँ पर। और ये लाई थी जी मैं गिलास। जो गिलास भी मैं काफ़ी सामान लाती हूँ जब भी कभी आती हूँ। तो गिलास ना कांच के हैं, फूट जाते हैं। तो एक कैसा यानी कि सतरंगी हो रहे थे मेरे गिलास। तो फिर मैंने कहा नहीं, लेना चाहिए। तो आज तो मैं सोच रही थी कि कुछ खाना वाना नहीं बनाना, तो बस यही शॉपिंग दिखा देती हूँ आपको। फिर मैंने कहा चलो खाना भी बनाना है, फिर खाएंगे क्या। तो ये चिमटा, तवा, ये सारी चीज़ें मैं लाई थी। और बस मैंने ये कहा उससे, अपनी हेल्पर गुलनाज से, कि तुम संगवा दो इसको, किचन में रख दो ले जाके। और बस मैं फिर बेड की चादरें वादरें, कोई आ जाता है तो मैसी सी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलो अब सब काम से फारिग हो गई तो मैं अपने घर को थोड़ा देख लेती हूँ। और जब लेडीज़ नहीं होती ना, तो कैसे ही मकान हो, कुछ भी हो, घर हो, बेकार हो जाता है। तो इसी तरह से मेरा ये समझिए कि मुझे व्लॉग भी नहीं आ रहे मेरे, इस वजह से कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने सिर्फ 2 व्लॉग डाले थे। तो खाना वगैरह भी नहीं बना रही थी मैं, खाना भी मेरा बाहर से ही आ रहा था। काम में इतनी लगी रहती हूँ कि खाना बनाने की फिर फुर्सत ही नहीं होती और तबीयत भी साथ नहीं देती। तो फिर मेरे हस्बैंड कह देते हैं कि चलो बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेना और तुम बस अपना काम कर लो जो भी तुम कर रही हो। तो बस मैं 12 गिलास लाई थी, चिमटा, तवा, ये तवा तो था सॉरी। तो और मैं सामान लाई थी, तो मैंने कहा चलो किचन में लगा दूँ। तो मेरी सारी चीज़ें आपको नई नई नज़र इसीलिए तो आ रही हैं कि मेरा नया घर नहीं है ये मेरा पुराना घर है। तो फिर बस मैं हस्बैंड से कहने लगी खाने में क्या बनेगा, तो वो कहने लगे बाहर से मंगा लेना। मैंने कहा क्या ही रोज़ हो गए मंगाते मंगाते, तो आज तो मैं कुछ मंगाती हूँ। तो फिर मैंने मंगाया पालक, और मैंने पालक और मेथी डाली कीमे के अंदर। तो वो पूरी क्लिप तो मेरे से थोड़ी मिस हो गई। अभी ना कोई भी काम सेटिंग में नहीं आ रहा है, एकदम मेरा दिमाग भी सेटिंग में नहीं आ रहा, इस वजह से कि नया नया सब कुछ लग रहा है ना, कि कुछ ढूंढती हूँ तो मिलता नहीं है। तो मैं इस घर में बिल्कुल अजनबी बन के रह गई हूँ। और बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं दुश्मनों की नज़र से बच के रहूँ,
परवरदिगार आलम मुझे दुश्मनों की नज़र से बचा के रखे। तो जी देखिए जी, ये मेरा कीमा था। तो मैं बनाने लगी थी कीमा, पालक और मेथी। तो आप कहेंगे मेथी कहाँ से आ गई? मेथी तो सर्दियों में मिलती है, अब कहाँ से आ गई? तो मैंने डाली थी इसके अंदर कसूरी मेथी। तो पालक और कसूरी मेथी और मैंने डाला था कीमा। तो पूरी रेसिपी तो मैं आपको नहीं दे सकी और दे दूँगी, ऐसी बात नहीं है। तो बस ये मेरा बन गया था आज का खाना। और जी फिर मैं लग गई थी अपने काम धाम में। तो ऐसे ही मेरा मैसी सा हो रहा था। वैसे तो मैं 15 रोज़ से अपनी सफाई में लगी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले खाना बनाया और हो गई मगरिब की अजान। तो मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अपने किचन को क्लीनिंग। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं इतनी सफाई ना करो और थक जाओगी। तो आपने देखा होगा वहाँ भी कि मेरे से गंदगी में ज़रा भी नहीं रहा जाता, ज़रा भी। और मेरे तो बड़े बड़े ऑपरेशन भी हुए। तो मैंने हॉस्पिटल से आते ही घर का काम एकदम देखा। मेरे टाँके भी नहीं कटे हुए होते थे, लेकिन मैं काम में लग जाती थी। मुझे बिल्कुल भी घर गंदा मैसी अच्छा नहीं लगता ज़रा भी। और मैं जब तक नहाती भी नहीं हूँ, जब तक कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। मेरे हस्बैंड कहते तुम नहा लो। तो मैंने कहा नहीं, गंदा हो रहा है घर, पहले मैं इसको साफ़ करा लूँ। तो बस यहाँ पे घर भी नया, हेल्पर भी नई, तो सब कुछ नया नया है। तो हेल्पर को भी बताना पड़ता है ऐसे करो वैसे करो। तो बस यही चल रहा है। और देखिए कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इंशाल्लाह मेरे व्लॉग रोज़ आया करेंगे। अब तो मेरा काम ख़त्म सा ही हो गया है। तो ये था जी मेरा सालन, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना था। तो अपने घर का खाना घर का ही होता है। अगर हम मामूली सी बिल्कुल दाल भी बना लेते ना, तो ये बाहर के खाने से बेहतर होती है, बेहतर से बेहतर। तो माशाल्लाह से मेरे खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और पूरे घर में मेथी की खुशबू आ रही थी। मेथी ना कसूरी मेथी बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है इससे। तो जी ये है मेरा क्लीफ, जहाँ से मैं लेकर आई थी अपना सामान, सराब गेट मार्केट भगत सिंह से। तो ये गई थी मैं अपने देवर के बेटे के साथ। तो मैं तो काफ़ी दिन में आती हूँ, तो मेरी तो इतनी जान पहचान यहाँ पर नहीं है। तो मेरे देवर के बेटे की जान पहचान थी, तो इन्होंने बिल्कुल पैसे बहुत अच्छी तरह से लिए। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक।